दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं, ये थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सबसे ध्यान रखना चाहिए। राहुल गांधी ने जूते नहीं उतारे, जूते पहनकर इंदिरा जी की फोटो पर पुष्प अर्पित नहीं करे, पुष्प फेंके। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला और ये हमारा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई रोचक, जरूरी और वायरल खबरों का शो भोपाल डायरी। आज के भोपाल डायरी के शो में हम बात करेंगे राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के दौरे पर। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आते ही विवादों में घिर गए। क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानेंगे। भोपाल दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक नए विवाद में घिर गए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने जूते नहीं उतारे, जिस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ी आपत्ति जताई। भाजपा नेताओं ने इसे भारतीय संस्कृति और संस्कारों का अपमान बताया। राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करने पहुंचे थे। दौरे की शुरुआत उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने लगी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके की, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने जूते नहीं उतारे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसी वीडियो को लेकर भाजपा ने हमला बोल दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि यह हमारे संस्कारों के खिलाफ है। दादी को श्रद्धांजलि देने गए थे लेकिन जूते नहीं उतारे, ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। आज मुझे जानकारी आई कि हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो होना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं, ये थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सबसे ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपने इस लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए, अपना अपना काम करें। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच जो अपने काम से, अपने संस्कार से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी सरकारों के माध्यम से दिल जीता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर उन्नति में लगातार आगे बढ़ रही है। और जनता पार्टी जनसंघ के ज़माने से हमारा मध्य प्रदेश तो आज़ादी के तुरंत बाद से पूरे देश में सबसे पहले विजय पाने वाले, ऐसी नगर पालिका से लगा के सरकार बनाने वाले राज्य में है। तो यहाँ हमारे अपने इस राजनीतिक दल के अलावा और किसी की दाल नहीं गलेगी। लेकिन मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः अभिनंदन। मुख्यमंत्री के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने भी इसे इटली की संस्कृति को बताते हुए तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने फूल अर्पित नहीं किए बल्कि फेंके हैं और ये भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि विदेशी संस्कृति है। हमने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी भोपाल पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं संगठन के सृजन की, संगठन में अनुशासन लाने की। पर आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने स्वयं अपनी दादी जी का अपमान किया, हमारी परंपरा है, यदि किसी महापुरुष, किसी दिवंगत की फोटो और मूर्ति पर यदि हम पुष्प अर्पण करते हैं तो हम जूते उतारते हैं। पर राहुल गांधी ने जूते नहीं उतारे, जूते पहनकर इंदिरा जी की फोटो पर पुष्प अर्पित नहीं करे, पुष्प फेंके। ये इटली की संस्कृति है, ये सनातन और हिंदुओं या हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो जूते उतारे जाते हैं सम्मान के लिए और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। पुष्प फेंकने और अर्पित करने में बहुत अंतर होता है। इससे ये प्रकट होता है कि राहुल गांधी अभी तक हिंदुस्तान के संस्कार नहीं सीख पाए। और तो और आज तो उन्होंने स्वयं अपनी दादी का ही अपमान कर दिया। सृजन की बात करते हैं, क्या पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आप यहाँ पर आए हो? क्या ऐशो आराम करने के लिए यहाँ पर आए हो? आज राहुल गांधी ने हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को तार तार किया है। मुझे लगता है इससे ज्यादा और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जूते पहनकर इंदिरा जी की फोटो पर पुष्प फेंकना, ये केवल इटली की संस्कृति ही हो सकती है। मैं अपेक्षा करता हूं कि राहुल गांधी भोपाल छोड़ने के पहले इस विषय में माफी मांगे। विवाद के बीच राहुल गांधी ने भी भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जातिगत जनगणना, संविधान की रक्षा और भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर भी तीखा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा वालों को सरेंडर की आदत है। ट्रंप का फोन आया और मोदी जी झुक गए। कांग्रेस सरेंडर नहीं करती। राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस के लिए संगठनात्मक रूप से अहम माना जा रहा है। उन्होंने यह तय किया है कि पार्टी अब 2028 की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ बैठकों में उन्होंने भीतर घातियों की पहचान और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बढ़ने की बात कही। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। राहुल गांधी के भोपाल दौरे के बाद कांग्रेस में नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत तो की है, लेकिन जूता विवाद ने इस यात्रा की गरिमा पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी की ये रणनीति कांग्रेस को सत्ता के करीब ले जाएगी या फिर भाजपा का विजय रथ यूं ही चलता रहेगा। आपका इस पूरी खबर पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ। मिलते हैं जल्द ही भोपाल डायरी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।